जिस घर में तुम लोग इस वक्त रह रहे हो ना, और जिस औरत को तुम भाभी मां कहते हो, वो घर, वो हक मेरी बहन का, मेरी प्यारी मासूम बहन का, जिसे सागर ने पागल बना के रखा है। एक वक्त था जब सागर और मनीषा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सागर और मनीषा की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता चला। सागर के बुने पिरोए अल्फाजों के जाल में मनीषा आती चली गई। वो सागर को बेइंतहा प्यार करने लगी। सोते जागते, उठते बैठते मनीषा को सिर्फ सागर का ही ख्याल रहता था। मैं भी खुश था। मुझे सागर में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। हंसमुख, मेहनती और खूबसूरत था सागर। लेकिन सागर मनीषा के प्यार का फायदा उठाकर अपने बिजनेस कॉन्टेक्स्ट बढ़ाता चला गया। सागर का बिजनेस बढ़ता गया और मनीषा का प्यार बढ़ता चला गया। भैया सच तो ये है कि अब मेरा इंटरेस्ट बिजनेस पर नहीं, सागर पर आ गया है। अच्छा, तो तुम सागर से बहुत प्यार करती हो, हाँ? और ऐसी बात है तो क्यों ना इस प्यार को अंजाम तक पहुंचा दिया जाए? यानी शादी। ओ भैया, थैंक यू सो मच। शर्मा गई? मैं कल ही सागर से तुम्हारी शादी की बात करता हूं। दूसरे दिन मैं इंतजार करता ही रह गया, मगर सागर नहीं आया। मनीषा भी मेरी तरह बेचैन हो गई। भैया, मैं सागर के घर जा रही हूँ। मगर मनीषा? प्लीज भैया, आज आप मुझे मत रोकिए। आज मेरी जिंदगी का खास दिन है। मुझे नहीं मालूम था कि आखिरी बार मैं अपनी बहन को ठीक हालत में देख रहा हूं। मनीषा जब सागर से मिलने गई तो वो वहीं था। मनीषा ने जब उसे नहीं आने का कारण पूछा तो वो बात को टाल गया, लेकिन फिर उसने कहा कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं। मनीषा, बात क्या हो गई है? भैया, हम दोनों ने शादी कर ली। हाँ भैया। भैया, आप नाराज नहीं होंगे ना? नाराज तो नहीं होंगे? मैं बहुत खुश हूँ भैया। मुझे सारी खुशियाँ मिल गई है। मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई भैया। हाँ, आप यहीं ठहरिए, मैं सागर को बुला कर लाती हूँ। हाँ? सागर, सागर अंदर आओ। मैंने भैया को मना लिया है। वो तुम्हें डांटेंगे नहीं सागर। हाँ 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 सागर। हाँ भैया, सागर सागर भैया के पाँव छू, आशीर्वाद लो। हाँ, एक मिनट, मैं भैया के पैर छूती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। हाँ, तुम उनके गले मिलो। हाँ? भैया, आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया और सागर को भी गले लगा लिया। भैया, आपने हमें अपना लिया भैया। रियली सॉरी क्षितिज, मैं जरा जज्बातों में बह गया। मगर क्या करूं, जब किसी दूसरी औरत को तुम्हारी भाभी के रूप में देखता हूं ना तो मेरा दिल रो उठता है। क्योंकि अगर सागर ने धोखा नहीं दिया होता ना तो ये मेरी बहन तुम्हारी भाभी मां होती। दिवाली मुबारक। आपको भी भैया। आपको भी दिवाली मुबारक हो। दिवाली की रोशनी तरह हमारा संसार हमेशा जगमगाता रहे।
लेकिन दिवाली की पूजा तो शाम को होती है ना, ये सुबह कैसी पूजा? हर शुभ दिन की शुरुआत भगवान की आराधना से होनी चाहिए। भगवान का दिया घर को अंधेरे से बचाता है। आरती की अग्नि से सारे क्लेश जल जाते हैं और अगरबत्ती की खुशबू से सारे घर में प्यार की सुगंध है। भाभी माँ, आपने इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीखी? ये बातें नहीं, संस्कार हैं। और संस्कार तो हमारे देश की मिट्टी में मिलते हैं। और आप उस संस्कार की जीती जागती मिसाल है। बेटा भाभी माँ का आशीर्वाद लो ताकि तुम दोनों भी वो शक्ति प्राप्त कर सको। अरे क्षितिज कहाँ? वो अपने कमरे में है भैया। कमाल है, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए पूजा के लिए, वो कमरे में क्या कर रहा है? भैया मैंने उसको बुलाया था, वो कह रहा था तुम चलो मैं आता हूँ। मैं भी उन्हें बुलाने गई थी भैया, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। ये क्या बदतमीजी, मैं देख के आता हूँ। आप सब उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? मैं उसे बुलाती हूँ, आप साहनी साहब को फोन कर लीजिए। चलिए। मैं ये शादी नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकते? क्या खराबी है इस रिश्ते में? ये मत भूलना क्षितिज, शीतल तुम्हारे भैया की पसंद है। उस भैया की पसंद जिसने तुम्हारे लिए कई कुर्बानियां दी। शीतल मेरी भी पसंद है। मैंने तुम्हें कभी अपना देवर नहीं समझा, बल्कि अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार किया मैंने तुमसे। इतनी कुर्बानियों के बदले में एक खुशी नहीं दे सकते तुम हमें? क्षितिज, तुम्हारे भैया तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम उनकी कमजोरी हो। क्षितिज, वो तुम्हें अपने आप से भी ऊंचा देखना चाहते हैं। जानती हो, जब से ये रिश्ता आया है ना, वो बहुत खुश है। क्षितिज, मैं तुमसे उनके खुशियों की भीख मांगती हूँ। उनकी खुशियां मेरी आंचल में डाल दो, प्लीज। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भाभी। ममता, देखो, लगता है साहनी साहब आ गए। संभालो अपने आप को। क्षितिज, क्षितिज जल्दी से तैयार होके बाहर, ठीक है? मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ, ठीक है? जल्दी से आ जाओ। हैप्पी दिवाली अंकल। आपको भी बेटा। हैप्पी दिवाली सोनिया। हाय, हैप्पी दिवाली। ओहो, कहना तो किसी और को है, हम तो सिर्फ एक बहाना है। हैप्पी दिवाली साहब। हैप्पी दिवाली साहब। हैप्पी दिवाली बेटा। सागर, क्षितिज के बाद इसका नंबर भी लगा दो। और सानी अंकल, मेरा क्या होगा? हैप्पी दिवाली भाई साहब। आपको भी हैप्पी दिवाली। आइए ना। अब जल्दी से इसे अपनी बहू बनाकर अपनी खुशियों के आंगन में ले आइए। आपसे ज्यादा बेताब तो हम हो रहे हैं। भाई इस बार तो हमने भी पूरी तैयारी की। पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लिया है। आज ही इन दोनों की सगाई की तारीख हम अनाउंस कर देंगे। भाई सागर, इससे बेहतर दिवाली का तोहफा कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन क्षितिज है कहाँ? अब वो तैयार हो रहा है, कल रात देर से आया था ना, इसलिए थोड़ा। सागर, क्षितिज इस मामले में बिल्कुल तुम पर गया। भाभी, सागर को काम में इतनी मसरूफियत थी कि उसने अपनी शादी के लिए वक्त निकाल दिया। ये क्या कम है? देखिए, आ गया आपका बेटा। हेलो बेटा। बेटी, हम तुम्हारी और शीतल की सगाई की तारीख का ऐलान करने वाले हैं। हाँ क्षितिज, तुम्हारे भैया ने पंडित जी से कहकर मुहूर्त निकलवाया है। तुम्हें खुशी नहीं हुई ये खबर सुनकर? अरे शीतल जैसी लड़की पाकर न खुश होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सागर, सगाई वाले दिन ऐसी पार्टी दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। नहीं सानी साहब, एक्चुअली मैं और ममता चाहते हैं कि ये सगाई जो है अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के बीच में ही। क्यों ममता? जी, इन्हें तो नहीं, लेकिन मुझे जरूर लगता है कि हमारी ये खुशियां देखकर किसी की नजर ना लग जाए। ये पार्टी, ये दावत, ये सब शादी के बाद में भी तो हो सकता है। इसलिए सगाई वाले दिन क्षितिज और शीतल एक दूसरे को सिर्फ अंगूठी पहनाएंगे। तो फिर शुभ काम में देर कैसे? सानी साहब, 16 तारीख का मुहूर्त निकला। 16 तारीख यानी आज से 3 दिन बाद। जी।
भाई साहब, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? हमारा बस चले तो हम आज ही सारी रस्में पूरी कर दें। तो सानी साहब, हमारी तरफ से मंगनी पक्की होने की बधाई कबूल करें। हेलो। गुड मॉर्निंग मिस्टर ओबराय, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू ब्यूटीफुल। आज आप शूटिंग पर आ रहे हैं ना? नहीं, आज मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। क्यों, कोई खास बात है? मैं आपको एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहती हूँ। अरे भाई, दिवाली का मौका है, लोग हंसते हुए पटाखे जलाने का मजा लेते हैं, तो कभी कभी जलने का हादसा भी हो जाता है। इसे भी तो हम दिवाली का तोहफा ही समझेंगे, है ना? मैं कुछ समझी नहीं। मिस्टर साहनी को तो तुम जानती हो ना? जी हाँ। उनका मैनेजर हमारा वफादार है। अभी अभी उसका फोन आया था जिसमें उसने मुझे ये बताया कि मिस्टर साहनी मार्केटिंग के लिए गए हैं, क्योंकि आज उनकी बेटी की सगाई का ऐलान होने वाला है क्षितिज के साथ। क्या? क्षितिज ऐसा नहीं कर सकता। उसने मुझसे शादी की है तो किसी और के साथ वो सगाई नहीं कर सकता। क्षितिज पर सिर्फ मेरा हक है। मैं क्षितिज से अपना हक मांगूंगी। नहीं, मांगकर तो सिर्फ भीख ली जाती है, हक छीन कर लिया जाता है। जाकर छीन लो अपना हक। बता दो सागर मेहरा को कि तुम उनके खानदान की बहू हो। देवी माँ, भाभी माँ।